आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा दोगुनी कर दिया जाए तो आरोपित बल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि दो पिंडों के मध्य आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ, अगर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को F1 माने तो F1 का मान दिया है 1 न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन है। ठीक है, तो यदि कह रहा है कि यदि पिंडों के बीच की दूरी को, ठीक है, पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए तो मान लिया है कि जो है पहले पिंडों के बीच की दूरी d1 थी। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि यदि पिंडों के बीच की दूरी को पहले की अपेक्षा दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर हम मान लें d2 बराबर क्या हो जाए 2d1, यानी d1 का जो है दोगुना कर दें। ठीक है, तो आरोपित बल कितना हो जाएगा, तो हमसे F2 पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी बाद में जब दोगुना करने के बाद इनके बीच की दूरी को दोगुना करने के बाद हम बल क्या होगा, ठीक है, आरोपित बल क्या होगा। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। तो अगर F1 लिखें तो F1 बराबर क्या होता है, क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण बल है तो F1 को लिख सकते हैं G m1m2 बटे में R1 स्क्वायर। R1 चाहे D1, R1 की जगह पे D1 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये D1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होता है F बराबर क्या होता है, F बराबर G m1m2 बटे में R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो R की जगह पे हमने D मान लिया, दूरी चूंकि हमने D माना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो F का मान क्या दिया है पहले केस में कह रहा है कि जो है 1 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि G m1m2 द्रव्यमान तो दोनों के चेंज नहीं हो रहे हैं, तो और ये कैपिटल G कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये पूरा टर्म जो है कांस्टेंट है, तो इसको लिख सकते हैं F1 बराबर K बटे D1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ F1 का मान क्या है, F1 का मान है 1 न्यूटन। ठीक है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा K बटे D1 स्क्वायर। ठीक है, जहाँ K किसके बराबर है, यहाँ पे K हमने माना है K बराबर G m1 गुणे m2 के बराबर है। ठीक है, ये K हमने माना है। ठीक, तो यहाँ से K का मान क्या हो जाएगा, K का मान हो जाएगा D1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये K का मान हो गया। अब दूसरे केस में जब दूरी बढ़ाने पे हमारा बल क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो F2 बराबर क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 बटे में R2 स्क्वायर, और R2 को क्या हमने माना है, D2 माना है, तो यहाँ पे D2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको G m1 m2 को क्या मान लिया है, कैपिटल K माना है, तो K बटे D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F2 का मान हमें पूछा जा रहा है, F2 बराबर क्या हो जाएगा K बटे D2 स्क्वायर। K का मान क्या है दोस्तों, K का मान हमने निकाला है D1 स्क्वायर। K का मान क्या है, D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमने लिखा था D2 बराबर 2D1, तो D2 के जगह पे 2D1 लिखेंगे। ठीक है, तो D2 के जगह पे हमने लिख लिया 2D1 और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा D1 के स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और D1 का स्क्वायर हो जाएगा। D1 का स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा F2 बराबर 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग देंगे तो 0 दशमलव हो जाएगा, 10 होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कितना होगा 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो यानी कि जो है हमारा बल कितना हो जाएगा, बल F2 बराबर 0.25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है फाइनल उत्तर है, यानी कि जो है बीच की दूरी अगर दोगुनी कर दें तो बल कितना हो जाएगा, 0.25 न्यूटन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।